जल यस सर। बेटा पर डे मैथ्स कितना बनाती हो? सर 25 क्वेश्चंस, 25 to 30। डेली बनाती हो? किस बुक से? सर सिंगेज। अच्छा, डेली कर रही हो ना? यस सर। करीब कितने देर करती हो मैथ्स? सर 2 to 3 hours। 2 से 3 आवर। तो लास्ट टाइम मैथ्स में कितने नंबर थे बेटा? सर 60 अराउंड थे। 60 के राउंड थी। तो ठीक है, उतना बुरा तो है नहीं। हम्म। डेली करते रहो बेटा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है? सर। कोई दिक्कत होगा तो मुझे पर्सनली फोन कर लेना बेटा, ओके सर। है ना? किसी भी बच्चे को कोई भी बात हो ना तो मुझे पर्सनली फोन कर ले, रात में 9 से 10 बजे के बीच में। ठीक है? यस सर। मुझे आप कॉल कर सकते हो अगर पर्सनली किसी को दिक्कत हो रही है कि भाई मेरे को मैथ्स कैसे करना है, क्या करना है। बस एक ही थंब रूल है, डेली आप 3 आवर्स पढ़ाई करो मैथ्स की, मतलब सब सब्जेक्ट की 3-3 घंटे पढ़नी है। और साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि 30 क्वेश्चन कम से कम कर लेना है। 10 क्वेश्चन प्रेजेंट जो सिखा रहे हैं उसके कर लो, 20 क्वेश्चन जो टेस्ट में आने वाले हैं उसके किया करो। बस इतना ही काम करना है आपको, और कूल वे में काम करना है, हेडेक लेके नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है बच्चे, एंजॉय करके करना है। एक क्वेश्चन बना रहे तो बस इसको सोचे कि भाई कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, कितने लोगों ने ट्राई किया? सर ट्राई किया था, हुआ नहीं। किसी का हुआ या नहीं हुआ? अंजलि? यस सर, ट्राई तो किया था पर हुआ नहीं। अच्छा, दलीशा? सर ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया। आदित्य भास्कर? सर ट्राई किया था, हुआ नहीं अभी। मौलिक? सर नहीं हुआ। अच्छा, क्षितिज गुप्ता? नहीं हुआ। क्षितिज तुमने एक क्वेश्चन भेजा था ना बेटा? यस सर। आज डिस्कस करूंगा उसको। ओके सर। ठीक है? और क्लास के बीच से कोई बच्चा गायब नहीं होगा, और दिन भर जो है ना मोबाइल और नेट से लगा हुआ नहीं रहेगा। जब तक क्लास है आपका ऑनलाइन, वो वाला क्लास कर लिया, बाकी आपको पेन और कॉपी का यूज करना है बच्चे। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं, है ना? यस सर। और कोई बच्चा किसी भी कारण से गायब होता है तो मुझे रात में 9 से 10 बजे फोन जरूर करेगा। जो भी बच्चे इसमें हैं, अगर कोई भी गायब होता है किसी कारण से तो आपको बताना पड़ेगा, वरना वो बात बनेगी नहीं। और डेली आपको पढ़ाई करनी है, मिनिमम 2 घंटे हर सब्जेक्ट पढ़नी है। 3 घंटे मैक्सिमम कर लो तो बहुत अच्छी बात है। 2.5 आवर्स कर लो वो भी अच्छा चलेगा। ठीक है? 2 घंटे से कम नहीं करना। आपके पास इतना समय तो जरूर मिलता होगा ना, 6 आवर्स सेल्फ स्टडी का तो मिलेगा ही बच्चे। यस सर। तो 2-2 घंटे तो आप कर ही सकते हो। ठीक है? चलो हम लास्ट में 3-4 क्वेश्चन एपीजीपी के लेंगे। हम बात कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम की। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं बच्चे। एनसीआर में क्या होता है? एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है ना? इसमें से एन बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे एन माइनस वन, इसमें से आर बाहर निकाल लिया तो आर माइनस वन। दोनों में एक एक कम हो गया। देखो, एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल है, तो दोनों में एक एक अगर कम हो गया तो डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको आप लिख सकते हो एन बाई आर, इसको एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हो। बोलो बच्चे। यस सर। ये काम दोबारा भी आप कर सकते हो। ये देखो,
इसमें से n-1 निकाल लिया, इसमें से r-1 निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा n-2 का फैक्टोरियल, r-2 का फैक्टोरियल और ये n-r। फिर से इसको आप लिख सकते हो n-2 cr-2 लिख सकते हो। आई बात समझ में? Yes, sir. सीधे ऐसे है, मान लो 7c3 है, हमने 7 बाहर निकाल लिया, 3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे जो बच जाएगा ना वो 6c2 बच जाएगा। देखो n निकल गया, r निकल गया, तो ये वाला बच गया। आप इसको चाहो तो और बढ़ा सकते हो, 6 निकाल लो, 2 निकाल लो, तो बच क्या जाएगा? 5c1। आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. मान लो 12c3 है, 12 निकाला, 3 निकाला, तो क्या बचेगा? 11C2. 11c2। फिर से ये काम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है, समीशन ऑफ एनसीआर r इक्वल टू 0 से लेके n तक, इसकी क्या वैल्यू थी? टू की पावर n। 2 की पावर n। इसका मतलब और n। 0 से लेके n तक, इसको 2 का पावर n लिखते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। इंटीजर इनटू बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीजर इनटू बाइनोमियल कोफिशिएंट। जैसे लिखा हुआ 1 इंटू NC1 है, 2 इंटू NC2 है, 3 इंटू NC3 है, से लेके n इंटू NCn, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसको लिख सकते हैं समीशन ऑफ r इंटू NCR, जहां पे r की वैल्यू 1 से लेके n तक है। किसी भी टर्म को उठा के देखो तो ये क्या है? इंटीजर इंटू बाइनोमियल कोफिशिएंट है। कोई भी टर्म उठाओ, इंटीजर इंटू बाइनोमियल कोफिशिएंट। NCR, NC0, NC1, NC2 को, ये सबको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है बच्चे, ये वाली वैल्यू निकालनी है। मेथड फर्स्ट, ये देखो बच्चे, ये समीशन ऑफ r इंटू NCR है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो अभी जो रूल बताया उसके हिसाब से ये r अगर हट जाएगा तो आसान हो जाएगा हमारे पास। तो क्या करते हैं, इसमें से n बाहर, r बाहर निकाला, तो यहाँ बच गया n-1 cr-1। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. r कैंसिल हो गया, n बाहर निकल गया, ये r इक्वल टू 1 से लेके n तक है, n-1 cr-1। इसकी क्या वैल्यू है सोच के देखो? और n-1 c0 से लेके n-1 cn-1 तक है, ये वाला फॉर्मूला है। बस n की जगह क्या लिखा हुआ है? n-1। तो ये हो जाएगा 2 का पावर n-1। याद रहेगा बच्चे? बोलो। यस सर। सेकंड मेथड, हम अधिकांशतः में फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे बच्चे। ठीक है, ये 1 इंटू NC1 है, ये 2 इंटू NC2 है, 3 इंटू NC3 है, n इंटू NCn है। क्या करते हैं, एक NC0 छूटा हुआ तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0 इंटू NC0 लिख लेते हैं।
जीरो ऐड करने से सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही निकालना है ना। चलो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। a प्लस बी प्लस सी को c प्लस बी प्लस ए लिख सकते हो बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। Yes, sir. तो लास्ट वाले को क्या लिख ले, n इंटू NC एनसी 0. है, बस उसको थोड़ा चालाकी से एनसी नॉट लिख लो। ऐसा किए थे ना एक क्वेश्चन में। Yes, sir. इसके बाद वाला होगा n-1 होगा, और वो जो NCn-1 होगा उसको NC1 लिख लेंगे। और ये पहला वाला हो गया 0 इंटू एनसी नॉट की जगह NCn लिख लेंगे। जैसे ऐड करेंगे ना बच्चे, तो n कॉमन होके NC नॉट से लेके NCn तक आ जाएगा। इसकी वैल्यू 2 का पावर n है, तो s की वैल्यू आ गई n इंटू 2 का पावर n-1। आया समझ में। Yes, sir. थर्ड मेथड, फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा x के पावर n का डिफरेंशिएशन। Yes. nx की पावर n nx का पावर n-1। तो यहाँ पे देखो NCn के आगे n आया है, NCn के आगे n आया है, तो हम क्या करते हैं, कहेंगे कि हम जानते हैं कि इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन NC नॉट NC1x NC2x स्क्वायर से लेके NCnx का पावर n होता है। बोलो। Yes, sir. दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो इसका ये हो गया, ये कांस्टेंट है, खत्म हो गया। ये NC1 आ गया 1 इंटू NC1, ये आ जाएगा 2 इंटू NC2x हो जाएगा। यहाँ पे जो NC3x3 होगा तो उसमें आ जाएगा 3 इंटू NC3x स्क्वायर, और लास्ट वाले में n इंटू NCn x का पावर n-1 होगा। ये समझ में आया। बोलिए। Yes, sir. पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड, तो राइट साइड में आ गया 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, n इंटू NCn, और लेफ्ट साइड में हो गया n 2 का पावर n-1। आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ज्यादातर हम ये वाला मेथड करेंगे, ये फटाफट हो जाएगा बच्चे। स्कूल लेवल में यही जरूरत पड़ती है, हालांकि स्कूल के सिलेबस से ये भी हटा दिया गया, एक साल पहले ही हटा दिया गया। उसमें बस टर्म लिखने आता है, मिडिल टर्म लिखने आता है, यही सब आता है, बेसिक चीज आती है। क्लियर बेटे। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 स्क्वायर इंटू NC1, 2 स्क्वायर इंटू NC2, 3 स्क्वायर इंटू NC3 से लेके n स्क्वायर इंटू NCn ले लेते हैं। ठीक है। इंटीजर इंटू बाइनोमियल कोफिशिएंट, अगर डिफरेंशिएशन वाले मेथड में जाओगे ना बच्चे, यहाँ n स्क्वायर है, तो क्या करना होगा, देखो जरा ध्यान से, ये वाला स्टेप है ना। बोलो। yes sir इसमें क्या करना, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि यहाँ पे x का पावर n हो जाए, फिर डिफरेंशिएट करोगे तभी n आएगा। यहाँ पे n स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना। ध्यान से सुनो, ये वाला स्टेप देख रहे हो, yes sir इसमें क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x क्यू हो जाएगा, यहाँ x का पावर n हो जाएगा।
तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे ना तो यहाँ 3a², यहाँ 2a², यहाँ n² आ जाएगा, और फिर x इक्वल टू 1 पुट करोगे। यानी इस स्टेप के बाद दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. लेकिन हम पहले वाले मेथड से करेंगे। दिस इज इक्वल टू r² इंटू NCR है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक है। अगर इसमें से n निकालोगे, r निकालोगे तो एक ही r कटेगा, एक r रह जाएगा। फिर दोबारा इसमें से क्या निकलेगा? n-1 और r-1। हाँ, तो जब एक बार r कैंसिल हो गया तो दोबारा जो निकलेगा वो r-1 निकलेगा। तो जबकि यहाँ तो r है। बोलो बच्चे। यस Yes, sir. तो थोड़ा सा चालाकी कर लोगे, इस r² को ऐसे लिख दो r-1, क्योंकि इधर से निकलेगा r निकलेगा, r-1 निकलेगा। तो इस r² को ऐसे लिख दिया, प्लस r NCR। ठीक है। अब ये दो समेशन में हो गया, r-1 NCR, और दूसरा हो गया r इंटू NCR, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है। Yes, अच्छा, sir. यहाँ पे r इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, तो 2 से स्टार्ट कर लो, क्योंकि r इक्वल टू 1 रखने पे तो पहला टर्म खत्म हो जाएगा। इसका आंसर तुमने निकाला था बच्चे, ये वाला था n इंटू 2 का पावर n-1। बोलो। Yes, sir. अब इसमें से निकाल लो, r-1 निकाल लो तो कैंसिल हो जाएगा, उसके चक्कर में यहाँ पे n-1 निकल जाएगा, और बचेगा n-2 CR-2, r इक्वल टू 2 से लेके n तक। तो ये हो गया n-1, ये बन जाएगा n-2 C0 से लेके n-2 Cn-2 तक है, तो ये 2 का पावर n-2 बन जाएगा। होगा बच्चे? Yes, sir. n इंटू 2 का पावर n-2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा n-1, और यहाँ पे एक बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1 2 का पावर n-2। आई बात समझ में? यस सर। गुड। थर्ड क्वेश्चन, p प्लस क्यू 1 है, फाइंड समेशन r इंटू NCR, q का पावर n-r, p का पावर r, जहां पे r की वैल्यू 0 से लेके n तक है, या लिखा रहेगा 1 से लेके n तक, एक ही बात है, क्योंकि r इक्वल टू 0 पे ये खत्म हो जाएगा, तो 1 से n तक। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे हम यूज करेंगे, जैसे हम ये कहते थे समेशन ऑफ NCR r इक्वल टू 0 से n, ये था 2 का पावर n था, लेकिन अगर ये NCR a का पावर n-r रहता, x का पावर r, और r की वैल्यू 0 से n रहती, इसका पावर इन दोनों का डिफरेंस है, यानी ये फर्स्ट टर्म, इसका पावर ये लोअर सफिक्स है सेकंड टर्म, तो ये एक्चुअली एक्सपेंशन है a प्लस x के पावर n का। इस वाले में क्या हो रहा था, a और x दोनों 1-1 हो जा रहा था, इसीलिए 2 का पावर n आता था। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो इसका यूज करो। अपने से करके देखो बच्चे क्या आता है। पेन कॉपी साथ में रखोगे।
Answer n into n plus 1 by 2. कितना? Into n plus 1. आवाज n into clear. n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. Yes. क्या बोल रहे हो? समेशन ऑफ r NCR q का पावर n माइनस r p का पावर r इक्वल टू 1 से n है। एक n निकालो, एक r निकालो, तो n निकल गया, जो r निकला वो इसको कैंसिल किया, यहाँ पे बचा n माइनस 1 CR माइनस 1। हाँ या ना? Yes, sir. q का पावर इनका डिफरेंस है, p का पावर r है तो इसको लिख दो, p का पावर r माइनस 1 लिख दो, क्योंकि ये लोअर सफिक्स होना चाहिए था, तो p बाहर निकल जाएगा। p के पावर r को स्प्लिट कर दिया बच्चे। अब जरा ध्यान से देखो, इसका पावर इन दोनों का डिफरेंस है, इसका पावर लोअर सफिक्स है, तो ये एक्सपेंशन है किसका? जिसका पहला टर्म q है, सेकंड टर्म p है, और होल का पावर n माइनस 1 आएगा। हाँ या ना? Yes, sir. p प्लस q की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी np के बराबर। np बोलो या n 1 माइनस q बोलो, एक ही बात है। ठीक है? Yes, sir. ये जरूरत पड़ेगी आपको, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना 12th में, उस समय जरूरत पड़ेगी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सक्सेस फेलियर। हेड आना अगर सक्सेस है तो टेल आना फेलियर है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। वहां पे यूज करेंगे इसको। ठीक है? Okay, Yes, sir. sir. इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है बच्चे, समेशन ऑफ एनसीआर आर की वैल्यू 1 से n। हमको क्या करना, p और q इस तरह से रखना है कि उनका सम 1 हो जाए। तो ऐसा करते हैं, q की जगह 1 माइनस एक्स रख दिया और p की जगह x रख दिया, और ये क्वेश्चन पूछ दिया। वर्क उसी तरह से करोगे, बस लास्ट में क्या आएगा, q की जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा, p की जगह x आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना, nx हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ये p प्लस क्यू 1 है और आपसे कहेगा फाइंड, जैसे उसमें आर स्क्वायर था, यहाँ आर स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर एनसीआर क्यू का पावर n माइनस आर, पी का पावर आर, आर इक्वल टू 1 से लेके n तक। अभी आपने q और p जब 1 था तो ये क्वेश्चन आपने किया था, तो अब ये क्वेश्चन करके देखो। जैसे उसमें आर स्क्वायर को क्या लिख दिया था, Into r minus 1. हाँ, तो उसी तरह से करो इसको, दो पार्ट में ब्रेक करके।
सर आंसर आ रहा है पी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एन प्लस पी एन। फिर से बोलो बेटा क्या आ रहा है? पी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एन प्लस पी एन। चलो चेक करो अभी। इस आर स्क्वायर को लिख लिया ना बच्चे, आर आर माइनस वन प्लस आर। यस सर। आर इक्वल टू 1 से n तक। ये वाला जो है अभी आपने क्वेश्चन किया है, आर इंटू दिस वाला, पहला क्वेश्चन यही था। तो दूसरा क्वेश्चन में आया आर आर माइनस वन एनसीआर क्यू का पावर एन माइनस आर पी का पावर आर प्लस, ये सेकंड वाले आंसर का सीधे लिख दिया, आंसर एनपी लिख दिया। यहाँ पे आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट करें? 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 से स्टार्ट करो। अब क्या होगा, इसमें से एन एन माइनस वन निकलेगा, आर आर माइनस वन निकलेगा, तो आर आर माइनस वन कैंसिल कर दिया, तो यहाँ एन एन माइनस वन बाहर निकला। बच्चा यहाँ पे n माइनस टू सी आर माइनस टू, क्यू का पावर n माइनस आर पी का पावर आर, आर की वैल्यू 2 से लेके n तक प्लस np। देखो ध्यान से, इसका पावर इन दोनों का डिफरेंस है, इसका पावर क्या करना पड़ेगा, r माइनस टू करना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर निकलेगा। बोलो बच्चे। तो ये हो गया एन एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन पी स्क्वायर बाहर आ गया, और ये वाला एक्सपेंस देखो, p का पावर r माइनस टू, क्यू का पावर इनका डिफरेंस, तो ये एक्सपेंशन किसका होगा, q प्लस पी के पावर एन माइनस टू। n माइनस टू का होगा। q प्लस पी की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा n n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। Sir. ऑडियो चालू है बच्चे, बंद रखना। वन इंटू एनसी नॉट, 3 इंटू एनसी वन, 5 इंटू एनसी टू से लेके 2n प्लस वन इंटू एनसीएन, इंटीजर इंटू बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन बना के बताओ।
बोलो बच्चे, बहुत आसान है। सर 2 का पावर n plus 1 plus n multiplied by 2n, 2 का पावर n। चलो अभी ठीक है, चेक करना तुम। Sir, n plus 1 into 2 का power n. n+1 into 2 का पावर n। into 2 की पावर चलो पहले इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं बच्चे। दिस इज एक्चुअली 2r plus 1 NCR, जहां पे r की वैल्यू 0 से लेके n तक है। ये समझ में आया? यस सर। इसको दो पार्ट में कर दिया, 2 टाइम्स समेशन r इंटू NCR। r इक्वल टू 0 से n लिखो या 1 से n लिखो, एक ही बात है, क्योंकि 0 वाला कंट्रीब्यूशन 0 है, प्लस समेशन ऑफ NCR। ये क्वेश्चन हमने बनाया था बच्चे, ये था n इंटू 2 का पावर n-1 था, और इसकी वैल्यू 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n इंटू n है, प्लस 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n कॉमन लेने से ये n+1 आ जाएगा। आया समझ में बच्चे? यस बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? No, सर। गुड। अब ये बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन 1 प्लस x के पावर n में क्या होगा? इसके एक्सपेंशन जब लिखोगे तो x के पावर r का कोफिशिएंट क्या आएगा? भाई जब इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो NC0 x का पावर 0, NC1 x आएगा। जब यहाँ पे NCR होगा तो x का पावर r होगा, ये NCN x का पावर n है, तो इसके एक्सपेंशन में x के पावर r का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? NCR है, यही ना? और अगर आपसे कहें कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r बताओ इन 1 माइनस x के पावर n में, बताओ। जब इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो x की जगह माइनस x, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का पावर r NCR आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन a प्लस x के पावर n के एक्सपेंशन में बताओ। जब इसका एक्सपेंशन लिखोगे ना तो बीच में टर्म आएगा NCR, उस समय a का पावर n-r होगा, x का पावर r होगा। जब हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, a प्लस x के पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो x के पावर r का जो कोफिशिएंट हुआ वो ये हो गया, ये NCR होगा, a का पावर n-r होगा। समझ में आया? यस सर। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन a माइनस x के पावर n के एक्सपेंशन में बताओ। जब a माइनस x लिखोगे ना तो x की जगह माइनस x आ जाएगा, तो यहाँ चेंज आएगा -1 का पावर r NCR a का पावर n-r। a माइनस x के पावर n का एक्सपेंशन लिखोगे ना बच्चे, तो x की जगह -x आएगा, तो x के पावर r का कोफिशिएंट ये हो जाएगा, यहाँ -1 का पावर r
और ये वाला आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? सर आ क्या? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चे, इसकी हमको जरूरत पड़ती है ये सीरीज की, NC नॉट स्क्वायर, NC1 स्क्वायर, NC2 स्क्वायर से लेके NCN स्क्वायर, या समीशन ऑफ NCR का स्क्वायर जहां पे R की वैल्यू 0 से N है। ये क्वेश्चन का जो नेचर होता है, अगर आप किसी भी टर्म को उठा के देखो तो दो, इसका स्क्वायर का मतलब है कोफिशिएंट इनटू कोफिशिएंट, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट इनटू बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको निकालना है NC नॉट स्क्वायर, NC1 स्क्वायर से लेके NCN स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है बच्चे, NC नॉट, NC नॉट, NC1, NC1, NCN, NCN, बाइनोमियल कोफिशिएंट इनटू बाइनोमियल कोफिशिएंट है। कभी कभी शॉर्ट में इसको NC1 को C1 लिख देगा, समझना कि यहाँ पे N ऑलरेडी छुपा हुआ है। जैसे NCR है ना, शॉर्ट में इसको लिख देगा CR, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट इनटू बाइनोमियल कोफिशिएंट के क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो 0 और 0 है, यहाँ 1 और 1 है, यहाँ N और N है, तो इसका सम कांस्टेंट है या डिफरेंस कांस्टेंट है? डिफरेंस। डिफरेंस। 0 0 का डिफरेंस 0, 1 1 का डिफरेंस 0। तो पहला केस हम बात कर रहे हैं व्हेन डिफरेंस इज सेम। जब डिफरेंस सेम रहेगा तो एक एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स के पावर n का लेंगे, दूसरा इसी का लेंगे, बस x की जगह 1/x रख के लेंगे। एक ये लेंगे और दूसरा x प्लस 1 लेंगे। ये एक्चुअली दोनों सेम ही है, बस इसको उलट के लिख रहे हैं। एक इसका एक्सपेंशन लेंगे, एक इसका एक्सपेंशन लेंगे। ये कैसे आएगा? अगर बाकी दूसरे के समय हम बताएंगे x की जगह 1/x रख के आता है। अभी फिलहाल आप ऐसे समझो, एक लेंगे 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन, एक x प्लस 1 के पावर n का एक्सपेंशन। चलो इसका एक्सपेंशन में क्या आएगा? NC नॉट, NC1x, NC2x स्क्वायर, NCNx का पावर n। इसमें क्या आएगा? NC नॉट, अब ये पहला टर्म x हो गया तो यहाँ पे x का पावर n आएगा, और 1 का कुछ भी पावर करोगे 1 ही आएगा। फिर NC1 x का पावर n-1, NC2 x का पावर n-2, ये NCN x का पावर 0। लेफ्ट वाला सेम है, राइट वाला भी सेम ही है बच्चे, बस क्या लिखा हुआ है, ये वाला ये लिखा हुआ है, ये देखो, और ये वाले को ये लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? बस ये लिखने का तरीका है, 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन लिख दो और x प्लस 1 के पावर n का एक्सपेंशन लिख दो। आया समझ में बच्चे? यस सर। चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो लेफ्ट वाले मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स का पावर 2n आएगा, और राइट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो NC नॉट, NC1x, NC2x स्क्वायर, NCNx का पावर n इंटू NC नॉट x का पावर n, NC1x का पावर n-1, NCNx का पावर 0। यहां तक समझ में आया?
Yes, sir. अब जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिए। मान लो हमने लिखा 4 + 3x इज इक्वल टू a + bx लिख दिया। बताओगे a की कितनी वैल्यू, b की कितनी वैल्यू? A equals to 4, B equals to 3. क्या किए यहाँ पे? Compare. कोफिशिएंट इक्वेट किए, दोनों तरफ x का कोफिशिएंट इक्वेट किए, कांस्टेंट इक्वेट किए, यही ना? अब जरा देखो यहाँ पे, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बहुत सारे टर्म आएंगे। हमको जिससे मतलब है जरा उसकी बात हम कर लेते हैं। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? NC नॉट का स्क्वायर। NC नॉट स्क्वायर x का पावर n भी आएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? NC 1 का स्क्वायर तो x के पावर n के साथ आ गया NC नॉट स्क्वायर, NC 1 स्क्वायर, NC n स्क्वायर। हाँ या ना? बोलो बच्चे। Yes, sir. और भी टर्म आएगा जैसे NC नॉट NC 1 वाला, बहुत सारे टर्म आएंगे। हम सिर्फ क्या किए, x के पावर n के साथ जो जो आएगा वो लिख लिया। अच्छा, इधर जब एक्सपेंड करोगे ना तो बीच में यहाँ पे टर्म आएगा 2NCn, उस समय x का पावर n होगा, बाकी और टर्म आएंगे यहाँ पे। इसको तो एक्सपेंड करना जानते हो, लास्ट में आएगा ना 2NC2n, x का पावर 2n। पहला टर्म आएगा ना 2NC0, x का पावर 0। हाँ या ना? दोनों तरफ x के पावर n का कोफिशिएंट इक्वेट करो। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n बोथ साइड्स। तो यहां से आ गया NC नॉट स्क्वायर से लेके NCn स्क्वायर तक। राइट साइड में x के पावर n का ये कोफिशिएंट और लेफ्ट साइड में 2NCn। आया समझ में बच्चे? Yes, sir. देखो इतना करते नहीं है, बस यहीं पे देखो, ये एक्सपेंशन ये लिखो। आपको क्या चाहिए जरा उसके बारे में सोचो। जैसे NC नॉट स्क्वायर चाहिए, NC 1 स्क्वायर चाहिए, मतलब समझ जाना x के पावर n का कोफिशिएंट इक्वेट करना है। ये देखो NC नॉट स्क्वायर तो x का पावर n, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ NC 1 स्क्वायर x का पावर n, मतलब दोनों के प्रोडक्ट में x के पावर n का कोफिशिएंट इक्वेट करना है। तो इसमें x के पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? 2NCn। x के पावर r का क्या कोफिशिएंट होगा? 2NCr। आई बात समझ में? सर कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सर लास्ट स्टेप दोबारा समझा दो। दोनों तरफ कोफिशिएंट इक्वेट किया है बच्चे, इसका एक्सपेंशन लिखा और इसका प्रोडक्ट में कुछ ही टर्म हमने लिखा, x के पावर n के साथ क्या क्या आएगा। जैसे ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x का पावर n आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x का, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं आएगा x के पावर n के साथ। दोनों तरफ कंपेयर कर दिया बच्चे। यहाँ पे x के पावर n का ये कोफिशिएंट है और यहाँ पे ये है, दोनों इक्वल होगा। ओके सर। ठीक है ना बच्चे? यस सर। दलीशा ने एक क्वेश्चन पूछा था जो APGP में करके था। यहाँ पे देखो दलीशा, ये डबल समेशन लिखा हुआ है, हमने I और J लिखा था, अब यहाँ पे लिख देते हैं CI और CJ लिख देते हैं। शॉर्ट में CI CJ, मतलब ये NCI NCJ है। आई बात समझ में? यस सर। और I की वैल्यू 0 के इक्वल है, J इससे बड़ा है, लेस देन n है, या इसको ऐसे लिखा जाएगा CI CJ, मतलब समझ जाना यहाँ पे n है, और I की वैल्यू 0 के इक्वल, J इससे बड़ा, लेस देन n।
तो बताओ इसमें क्या क्या टर्म आएंगे। आई जब 0 दोगे तो जे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, n होगा, बताया था। Yes, sir. Sir, आई को 1 दोगे तो जे 2 होगा, 3 होगा, n होगा। जब ये 2 दोगे तो ये 3 से लेके n तक होगा। आई की मैक्सिमम वैल्यू n-1 दे सकते हो तो ये n होगा। yes, sir. ध्यान से देखो, ये है क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स टेकन 2 एट ए टाइम है। Yes, sir. आप कॉपी में देखना, क्वेश्चन करवाया है आई इंटू जे का क्वेश्चन। Yes, sir. तो जब आप इसका स्क्वायर करते हो ना बच्चे, एनसी नॉट से लेके एनसीएन तक का स्क्वायर करते हो तो उसमें क्या आता है बताओगे जरा। Sir, इंडिविजुअल का स्क्वायर आ जाएगा, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की। इंडिविजुअल का स्क्वायर होगा बच्चे, बोलो। यस सर। और sir. क्या होगा इसमें, Combinations सारे. 2 तो into 2 टाइम्स combination सारे sir. कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ लिखे हुए हैं, सारे कॉम्बिनेशन होगा ना, C0 C1 C0 C2 सारे कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं 2 एट ए टाइम वाले। तो अगर इस सीरीज का इसका सम का नाम S है तो यहाँ पे S आ जाएगा। excuse me, sir. यस सर। हाँ, सर यहाँ का वेदर थोड़ा खराब है तो आपकी बात समझ नहीं आई पूरी। वेदर तो इधर भी खराब है बेटा। ये देखो ना, ये पिछले क्लास में बताया था आई और जे वाला, यहाँ CI CJ है बस। आई को 0 दे दो, जे आई से बड़ा लेना है। आई को 0 दोगे तो जे 1 2 ऐसे करके चलेगा बच्चे। Yes, sir. आई को 1 दोगे तो जे 2 3 चलेगा। आई को 2 दोगे तो जे की वैल्यू इससे बड़ी लेनी है, 3 4 ऐसे ले लिया बच्चे। Yes, sir. दिस इज सम ऑफ ऑल CI टेकन 2 एट ए टाइम है, हमको ये निकालना है। तो हमने क्या किया, एनसी नॉट से लेके NCN तक का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो इंडिविजुअल का स्क्वायर आएगा प्लस Yes. 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयरिंग आएगा, ये सारे आ जाएंगे। Yes, sir. इसकी वैल्यू हम बता चुके हैं 2 का पावर n, और ये अभी Yes. सिखाया 2NCN। तो s की वैल्यू निकल गई, Yes, sir. हाफ 2 के पावर n का स्क्वायर माइनस 2NCN। तो हाफ 2 का पावर 2n माइनस 2NCN। आई बात समझ में। Yes, sir. अगर इसी क्वेश्चन में डबल समेशन CI CJ कर देता, आई की वैल्यू 0 के इक्वल, जे इसके बराबर भी कर देता और लेस देन इक्वल टू n कर देता, तब क्या होता प्रांजल। प्रांजल Yes, sir. सुन रही हो कि नहीं। Yes, sir. सुन रही हूँ। यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस हमने कर दिया बच्चे, I की वैल्यू J के इक्वल है। इक्वल भी है। हाँ। तो ये सारे टर्म तो आएंगे ही, प्लस और क्या टर्म आ जाएंगे,
ये तो टर्म आएगा ही, CI CJ, ये वाला तो टर्म आएगा ही, I और J जब अनइक्वल होगा तो। और एक टर्म आएगा जब I J के बराबर होगा तो ये भी टर्म आएंगे, C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, CN स्क्वायर। मौलिक Yes, sir. आएगा ना ये अब? Yes, sir. और ये तो अभी आपने निकाला ही था, हाफ 2 का पावर 2n माइनस 2n CN। ये भी NC0 स्क्वायर से NCN स्क्वायर, ये भी 2n CN होता है। आया समझ में? Yes, sir. तो ये वैल्यू हो गई 2 का पावर 2n माइनस 1, और ये 1 है, ये माइनस हाफ है, तो प्लस हाफ 2 का पावर 2n CN। बोलो बच्चे। Yes, sir. इसी क्वेश्चन में डबल समेशन CI CJ, और हमने कह दिया कि I को J के बराबर नहीं ले सकते हो, तब क्या होगा? तब I को J, बोलो। सर जो डबल समेशन CI CJ जिसमें I J से कम था वो वाले 2 बार आ जाएंगे। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, ये जो हमने लिया था इसमें I और J बराबर नहीं था, लेकिन I की वैल्यू J से कम ली हुई थी इसमें, तो उल्टा भी अब हो सकता है, 1 और 0 भी हो सकता है। अब ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए। C0 C2 जैसे है, तो अब इसमें C2 C0 भी आ सकता है। तो इसको क्या लिख लें? डबल ऑफ CI CJ, ऐसे लिख लें। Yes, sir. और ये है 2, और ये तो हमने निकाला ही था, हाफ 2 का पावर 2n माइनस 2n CN, तो 2 का पावर 2n माइनस 2n CN। दलीशा, Yes, sir. अब समझ में आ रहा है बेटा IJ का? Yes, sir. जैसे मान लो हम आपसे ये कहें कि S1 नाम दे दिया, J की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, J माइनस 1, 10CJ, R की जगह J यूज किया गया है, और S2 नाम दे दिया गया J इंटू 10CJ, J की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, और S3 हमने नाम दे दिया J इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, J स्क्वायर 10CJ, R की जगह J यूज किया गया है बच्चे, और कुछ नहीं है। ठीक है, तीनों की वैल्यू बतानी है। तीनों की वैल्यू बतानी है। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा? S3. S3 आएगा। हमने इसको निकालते समय यही किया था, J स्क्वायर को निकालते समय ऐसे ही कुछ किया था। सबसे पहले बात तो कि S3 जो होगा S1 प्लस S2 होगा। S1 S2 निकालना बता चुके हैं। Yes, sir. S1 निकालने के लिए क्या करोगे? इसमें से J की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे J1 रखोगे तो खत्म हो जा रहा है ना ये? Yes, sir. तो इसको 2 से स्टार्ट करो, 2 से लेकर 10 तक, J माइनस 1 10CJ है। अब इसमें से J माइनस 1 निकालो तो इसमें से 10 और 9 निकलेगा,
तो बच क्या जाएगा यहाँ पे 8c j माइनस 2, j की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक, तो 10 इंटू 9 इंटू ये बन जाएगा 8c0 से लेके 8c8 तक, तो 2 का पावर 8 हो गया बच्चे। और 45 इंटू 2 का पावर 9 हो गया। सर S2 के लिए ये j की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, j 10cj है। एक 10 निकालो, एक j निकालो, तो j कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? इस j माइनस 9j माइनस 1 बचेगा। तो ये हो गया 10 इंटू कितना, का पावर 9 2 का पावर 9 हो गया बच्चे। तो S3 निकल जाएगा ना। सर। S3 कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, 5 into 2 का पावर 9 55 इंटू 2 का पावर 9। क्लियर? सर। तो आज बाइनोमियल में यहीं तक। अब मैं डिस्कस कर देता हूं कल जो दिया था क्वेश्चन, यहां तक अच्छे से रिवाइज करोगे। बाइनोमियल का कितना क्लास हुआ बच्चे? आवाज नहीं आ पा रही है। ये बोलो, अंजलि बोलेगी। अंजलि का माइक ठीक है? अंजलि, यस सर। कितने क्लास हो गए बाइनोमियल में? सर 3-4 क्लास से तो अधिक ही हो गया। हाँ, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, साथ साथ छोड़ना नहीं है कोई चैप्टर बेटा, यस सर। है ना। सिलेबस आपका काफी आगे है, किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। बहुत अच्छा सिलेबस चल रहा है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। चलो, कल हमने क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे 2RQ लिखा था माइनस 3R² माइनस 3R माइनस 1 अपॉन 3 का पावर R प्लस 1। R की वैल्यू 1 से n तक था, इसी का नाम SN था। कोई बताएगा क्या सोचे तुम लोग इसमें, अप्रोच क्या था? अप्रोच बताओगे? ये वाला नीचे वाला जो है ना 1 अपॉन वो जीपी में जा रहा है। जब तक पहला वाला एपी में नहीं आएगा तो बात बनेगी नहीं, और एपी में लाना दिक्कत है, फैक्टराइज हो नहीं पा रही है। ठीक है, यस सर। लेकिन ये बात समझ में आ रहा है कि ये या तो R+1 के क्यू में सेट होगा या R-1 के क्यू में सेट होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, हाँ या ना? R+1 के क्यू के फॉर्मूला में क्या आता है? RQ आता है 1 आता है, प्लस 3R² आता है, और क्या आता है बच्चे? प्लस 3R आता है, हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पे जो है ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस तीनों में तो तभी आएगा जब यहाँ माइनस होगा। बोलो सर। Yes, sir. अब यहाँ माइनस R क्यों आ गया, जबकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 2RQ। तो यहाँ पे क्या लिख दें? 3RQ. 3RQ लिख दें, यही ना बच्चे? Yes, sir. इतना तो समझ में आ रहा होगा, तभी तो बात बनेगी।
तो इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ऊपर में ऐसा आना चाहिए। तो ऊपर में ऐसा तभी आएगा जब हम ऐसा लिख दें, यहाँ आर क्यू बाई 3 का पावर आर लिख दें, और यहाँ पे आर प्लस 1 का क्यू बाई 3 का पावर आर प्लस 1 लिख लें, क्योंकि जैसी एलसीएम लिखोगे ना तो ये 3 यहाँ पे चला जाएगा। ये समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, जैसी एलसीएम लोगे ना तो 3 का पावर आर प्लस 1 नीचे में रह गया। अब क्या होगा, यहाँ पे अपने आप 3 आ जाएगा, जब एलसीएम में लोगे ना 3 आ जाएगा और ये आएगा, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला सेट हो जाएगा। अब ये आसान हो गया, डायगोनली कैंसिल सब होता जाएगा। आर की वैल्यू 1 दिए तो ये 1 बाई 3 का पावर 1 माइनस ये 2 क्यू बाई 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आर की वैल्यू 2 दिया तो ये 2 क्यू बाई 3 स्क्वायर। बोलो। यस सर। आर की वैल्यू 2 दिया है तो ये 3 क्यू हो गया और ये 3 का पावर 3 हो गया। ऐसा चलता जाएगा, लास्ट में ये एन क्यू बाई 3 का पावर n होगा माइनस n प्लस 1 क्यू अपॉन 3 का पावर n प्लस 1 आएगा। तो जैसी ऐड करोगे ना तो ये डायगोनली कैंसिल होता जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/3 माइनस ये n प्लस 1 का क्यू अपॉन 3 का पावर n प्लस 1, ये Sn हो गया। और जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ ना, तो क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल है, ये ज्यादा रेट से बढ़ेगा और ये कम रेट से बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल 0 की तरफ चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। एक्सपोनेंशियल ज्यादा रेट से बढ़ेगा ना बच्चे। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। आई बात समझ में ना? यस सर। सर आपकी आवाज कट हो रही है। कोई बात नहीं, अब क्लास खत्म हो रही है, यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा।